हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है पैसे डिपॉजिट करने का जो फॉर्म होता है या फिर जो स्लिप होती है उसे भर सकते हो। तो अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे एसबीआई में जो पैसे जमा करने का फॉर्म होता है उसे भर सकोगे, तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट कर दें। सो गाइस देखो, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके की स्लिप मिलेगी आपको जब भी आपको पैसों को जमा करवाना होगा। तो फिर आपको क्या करना होगा, देखो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो ये स्लिप में जो है लेफ्ट साइड में आ जाना है। जैसे आप लेफ्ट साइड में आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको लिखा होगा ये डिपॉजिट पे इन स्लिप, ये सब कुछ लिखा होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दिखाई देगा ब्रांच। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो भी ब्रांच का नेम होगा या फिर आप जिस भी ब्रांच में पैसों को डिपॉजिट करवा रहे हो उस ब्रांच का नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए तो सिर्फ ब्रांच ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर नेम लिखना है कि वो जो भी ब्रांच का नेम होगा ना वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा डेट, तो आज की जो भी डेट होगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो हम लिख देते हैं 15/1/2024। अब आपको यहाँ पर नीचे की तरफ क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा ना वो लिखना है, या फिर आपको जिस भी अकाउंट नंबर में पैसे जमा करवाने हैं ना वो वाला अकाउंट नंबर लिखना है। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक एक डिजिट को, अकाउंट नंबर का जो एक एक डिजिट होता है ना उसे आपको एक एक बॉक्स में लिखना है। सपोज यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप जो है लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा ना वो एक एक बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद में आपको यहाँ नीचे की तरफ दिखाई देगा नेम, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अब जैसे आप आपका नेम लिखोगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा अमाउंट। अब अमाउंट में आपको क्या करना है, आप जितने भी पैसों को जमा करवाने वाले हो उतनी अमाउंट आपको यहाँ पर लिख देनी है। सपोज अगर आप 3,000 रुपये जमा करवाने वाले हो तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर 3000 कुछ इस तरीके से 3,000 लिखना है और उसके बाद में आपको ऐसे स्लैश करके डैश कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको अमाउंट लिखनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देगा रुपीज इन वर्ड्स। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वही अमाउंट को वर्ड्स में लिख देना है। वो कैसे लिखोगे, देखो अगर आप 3,000 रुपये जमा करवा रहे हो तो फिर आपको लिखना है 3,000 रुपये मात्र, या फिर अगर आप इंग्लिश में लिखने वाले हो तो फिर आपको लिखना है 3,000 रुपीज ओनली। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वर्ड्स में भी लिख देना है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कैश, चेक नंबर और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो देखो अगर आप आपका जो भी पैसे है उसे चेक से जमा करवाने वाले हो तो फिर आपको यहाँ पर चेक का जो नंबर होगा ना वो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली कैश लाए हो तो फिर आपको यहाँ पर जो है कैश लिख देना है। ओके, अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा अगेन अमाउंट। तो आपको यहाँ पर क्या करनी है, आपकी जो भी अमाउंट होगी, जैसे कि हमें 3,000 रुपये जमा करवाना है तो आपको यहाँ पर भी सेम ऊपर की तरफ ही 3,000 लिख देना है और डैश करके ये सब कुछ कट कर देना है और फाइनली आपको यहाँ पर जो है 3,000 रुपये अगेन लिख देना है। अब आपको ये साइड में आ जाना है। जैसे आप साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कैश डिपॉजिट और ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले तो अगर आप 50,000 या फिर उसके ऊपर की अमाउंट लेकर के आए हो तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्म 60 भरना पड़ेगा और या फिर आपको यहाँ पर जो पैन कार्ड का नंबर होगा ना वो लिखना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप फॉर्म 60 भर रहे हो तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और अगर आपकी अमाउंट 50,000 से नीचे है तो फिर आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा कैश डिपॉजिट। तो आपको कैश डिपॉजिट में क्या करना है, देखो अब कैश डिपॉजिट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा नोट्स और ये नंबर। तो आप कितनी कितनी नोट्स लाए हो और क्या क्या कुछ नंबर है नोट्स का वो सबको आप लिखना है। कैसे लिखना है, देखो सपोज अब ये 2,000 की नोट तो बंद हो चुकी है, 1,000 की भी बंद हो चुकी है, 500 की नोट अभी भी है। तो अगर आप 500 के सपोज यहाँ पर कितनी 4 नोट लाए हो तो फिर आपको क्या करना है 500 इंटू 4। तो ये कितने हो चुके हैं, ये हो चुके हैं 2,000। तो कुछ इस तरीके से आपको 2,000 लिख देना है। अब अगर आप सपोज यहाँ पर 200 की नोट लाए हो 5, तो फिर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो और ये 1,000 रुपये हो चुके हैं और टोटल हमारे हो चुके हैं 3,000 रुपीज़। तो कुछ इस तरीके से आपको अमाउंट लिख देनी है और कितनी कितनी नोट्स कितने की नोट कितनी लाए हो वो सब कुछ आपको लिख देना है। अब आपको आ जाना है और भी साइड में, और जब आप आ जाओगे राइट साइड में तो राइट साइड में आपको यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगेन यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिख देनी है, जो भी आज की डेट होगी वो। तो अभी हम लिख देते हैं 2024। तो हमने डेट लिख दी है। डेट लिखने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाई देगा ब्रांच। ब्रांच अगेन आपको वहाँ पे आपने जो लेफ्ट साइड में जैसे ब्रांच लिखा है ना वैसे आपको यहाँ पर भी ब्रांच लिख देना है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं सिर्फ ब्रांच लिख रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर नेम लिखना है कि कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है। ओके, या फिर कौन सी ब्रांच में आप जो है जमा करवा रहे हो ये पैसे। अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये सब कुछ बॉक्सेस आपको अगेन दिखाई दे रहे हैं। तो बॉक्सेस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगेन आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो लिख देना है। तो फटाफट से मैं अकाउंट नंबर अपना लिख देता हूँ।
तो कुछ इस तरीके से आपको अकाउंट नंबर लिख देना है। ये मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, मैंने ऐसे ही लिखा है। ओके, अब उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना नेम लिख दिया है। अब नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो आपको इसे लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा रुपीज़ इन वर्ड्स, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगेन जो है आपको पैसों को वर्ड्स में लिख देना है। 3,000 रुपये मात्र या फिर 3,000 रुपीज़ ओनली। तो अब आपको नीचे की तरफ देखो, अभी अगर आप चेक से पैसों को जमा करवाने वाले हो तो आपको चेक नंबर लिखना है, फिर आपको कैश लिख देना है डायरेक्टली। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फाइनल अमाउंट, तो आपको यहाँ पर फाइनली लिख देना है 3,000 कुछ इस तरीके से, और ये इन्हें कट करके फाइनली यहाँ पर आपको 3,000 लिख देना है। और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा साइन ऑफ डिपोजिटर, तो यहाँ पर आपके जिसका भी अकाउंट होगा उसकी साइन नहीं करनी है, आपको नीचे की तरफ जो भी पैसे को लाया है डिपोजिट करवाने के लिए तो उसकी साइन करनी है। अब पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, इतना ही फॉर्म है, तो आपको बस इतना ही फॉर्म भर देना है और आपको इस फॉर्म को लेकर के जाना है SBI के ब्रांच में। और जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर ये फॉर्म आपको भर देना है और इसके साथ में आपको पैसे भी दे देना है। तो ये जिसका भी अकाउंट नंबर होगा उस अकाउंट नंबर में पैसे चले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।